अयोध्या से श्री धराचार्य जी महाराज आए हुए हैं मुंबई में। 9 दिन की इनकी कथाएं यहाँ पे शुरू की गई हैं। देखा जाए तो बड़े पैमाने पे बड़े दिव्यता के साथ जो है कलश यात्रा निकली थी और वह देखने जैसा था। और हम महाराज जी से बात करेंगे राम भूमि के बारे में सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे राम जन्म का जब स्थापना हुआ है और इस समय किस तरह का वहाँ पर सौंदर्य है। सर, सभी भगवत प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई कांदीवली में श्रीमद् भागवत कथा के लिए एवं अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर में श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। अब अयोध्या में तो उत्सव ही उत्सव होते हैं। क्या श्री रामनवमी, क्या राम जी का प्रतिष्ठा महोत्सव, क्या सुंदर श्रावण उत्सव और दीपोत्सव तो अपने में एक दिव्य भव्य रूप में सारे विश्व में प्रथम स्थान अयोध्या का मनाया जाता है। और प्रतिदिन कम से कम 1 लाख भक्त तो दर्शन करते ही हैं। कई दिन विशेष पर्व में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी लोग श्रद्धालु भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य दर्शन करते हैं। कई लोग तो प्रभु श्री राम के दर्शन और मंदिर का दर्शन करते हुए उनके प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे दिव्य भव्य मंदिर में अयोध्या जी में श्री राम लला जी का प्रत्यक्ष दर्शन पा रहे हैं। जिस मंदिर के निर्माण और श्री राम लला के विराजमान होने के लिए कितनी हमारी पीढ़ियों ने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर किया है, आज उनकी आत्माओं को कितनी प्रसन्नता मिल रही होगी। इस स्मरण में वे लोग बड़े आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से देखा जाए तो अयोध्या का रूप बदल चुका है। और रही बात कि वहाँ के स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या भगवान राम लाला का जो मंदिर की दिव्यता है वो अपने आप में एक अखंड दिखता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज और मोदी जी, ये दोनों का बहुत ही योगदान श्री राम मंदिर के निर्माण में रहा है। श्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो हमारे बहुत ही आत्मीय मित्र हैं, सखा हैं। उनका तो एक एक रग, एक एक रोम, एक एक श्वास अपने भारत माता के लिए, अपने भारतीय परंपरा संस्कृति सनातन के लिए उनका समर्पित है। और उनके समर्पण के कारण ही इतने कम समय में दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में वे अयोध्या ना आते हों। कई बार तो एक एक महीने में 3-3 बार उनका आगमन हुआ और स्वयं अपने आँखों से मंदिर के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण, प्रत्येक मार्गों का निरीक्षण, स्थानीय निरीक्षण रात में जग जग करके वे करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि अयोध्या में आने के लिए प्रयागराज से दिव्य मार्ग है, लखनऊ से दिव्य मार्ग है, रायबरेली से 4 लेन है, गोरखपुर से, सारे मार्ग इतने सुंदर बन गए हैं और लाखों लोगों के आवागमन में कोई बाधा नहीं हो रही। पहले 10-20 हज़ार लोग भी आते थे तो अयोध्या में आवागमन में दिक्कत होती थी और अभी भी काम चल रहा है। अयोध्या की परिक्रमा बिल्कुल रिंग रोड के रूप में तैयार हो रही है, 4 लेन के रूप में। तो आज अयोध्या वासी और अयोध्या आने वाले लोग सभी को त्रेता युग स्मरण आ रहा है, उस समय का राम राज्य का सुख आनंद का अनुभव हो रहा है। सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संत और महात्मा हैं जो सनातन को लेकर के काफ़ी बात करते हैं और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत को होना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, एक सनातन हमारा वैदिक जो धर्म है, वही सनातन धर्म जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। इसलिए संपूर्ण विश्व में अनेक धर्मावलंबी रहते हैं। हमारा तो कई कई वर्षों से कहना रहा है, सभाओं में भी हमने कहा है, जहाँ विशिष्ट लोगों की मीटिंग होती वहाँ पर हमने कहा है कि
विश्व के अनेक गणमान्य लोग हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, जब वे हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को मानते हैं, मानने का मतलब सम्मान देते हैं, चाहे वो मोदी जी वहाँ जाएं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, आदर करते हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं, तो अगर सच्चा उनका सम्मान है हृदय से, तो उन सबको मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म का राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके तो सैकड़ों देश हैं, भारत देश में हिंदू अधिक हैं, सनातन धर्म इतना विस्तृत उदार धर्म है कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव है। तो ऐसी संस्कृति जो सारे विश्व के, सारे राष्ट्र के लोगों को, मानवता को रक्षा के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, भाईचारा, सौहार्द के लिए एक धर्म ऐसा है जो सोचता है जिसके पल्लवित होने से सारे जगत में सुख शांति होगी। तो उन सबको मिलकर के भारत को हिंदू राष्ट्र अविलंब घोषित कर देना चाहिए, जिससे राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। आप इसके पहले महाराष्ट्र में आए थे, अपने प्रवचन में आपने कहा था कि औरंगाबाद का नाम चेंज होना चाहिए। औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ, क्या कहेंगे आप? बहुत प्रसन्नता है। ऐसे जो भी आतताई रहे हैं हमारे भारत देश को, जिन्होंने लूटा है हमारे भारत की अस्मिता को, हमारी धरोहर को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारे भारतीय लोगों को जिन्होंने प्रताड़ित किया, लूटा है, काटा है, मारा है, ऐसे आतताइयों के नाम को वास्तव में मिटाकर हमारे भारत देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, ऐसे महापुरुषों के, सत्पुरुषों के, राष्ट्रभक्तों के नाम पर प्रतीक चिन्ह होने चाहिए, मार्गों के, स्थानों के नाम होने चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हमारे राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पण करने की भावना जगे। और राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित, प्रदेश सुरक्षित, गांव सुरक्षित, हमारा घर और हम स्वयं सुरक्षित हैं। इसलिए राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म सबके लिए होना चाहिए। इसके लिए महत्पुरुषों का स्मरण आवश्यक है। कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में एक भव्य आयोजन किया गया है राम कथा का। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और आपकी कथा को सुन रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है। जो राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए जो मन से, वाणी से, कर्म से सर्वस्व समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही महाराष्ट्र में, हर एक प्रांत में और पूरे राष्ट्र में उन्हीं का शासन प्रशासन होना चाहिए, जो ये सोचे कि हमारे जो भारतीय लोग हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो टैक्स देते हैं अपनी सुविधाओं के लिए देते हैं, जो हमारा टैक्स लेकर के दूसरे लोगों के प्रचार के लिए दे, दूसरे कार्यों में लगाए, उन लोगों को वास्तव में भारत देश में राज्य करने का अधिकार ही नहीं है। आपने देखा कि इस तरह के सिद्ध पुरुष जो होते हैं, देश के विकास के साथ साथ सनातन धर्म की भी बात करते हैं और देश का विकास कैसे हो उसके बारे में भी लोगों को जागृत करते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे देश के अन्य गुरु भी अपना समर्थन दें, अपने विचार व्यक्त करें, तो हमारा देश भारत जो अखंड के रूप में खड़ा है, उसे सनातन के हर पक्ष में लोग आते हुए दिखाई देंगे।